जय हिंद दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पिछली वीडियो से कि नंबर सिस्टम चल रहा है हमारा इस क्लास में, और आप भी लास्ट वीडियो देख चुके होंगे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। हम पिछली वीडियो में पढ़ाए थे डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता, उसके कुछ एडवांस मतलब वो हैं नियम, तो वो आज हम सीखते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि 3 से विभाजित वाली संख्या कौन सी होती है, 7 से और 13 से बता दिया था। लेकिन अब इसके बाद हम इसमें कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल मतलब कौन सी संख्या किससे विभाजित हम डायरेक्ट कैसे पहचाने। जैसा एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं 413 और 490 ये 6 अंकों की एक संख्या है। अब इससे हम कैसे पता करेंगे कि ये 3, 7 या 13 से विभाजित है। सॉरी 7, 11 और 13 से विभाजित है। इसका हम डिविजिबिलिटी देखेंगे, इसका मतलब ये विभाजित है या नहीं है। हम इसे चेक करने के लिए एक आसान तरीका हमारा, इसे हम 3 पेयर में बना दें, 3 के पेयर मतलब जोड़े बनाते हैं। 3 अंक यानी 3 डिजिट के हम जोड़े बना लेते हैं और उनका डिफरेंस देखते हैं। उनका क्या देखेंगे? डिफरेंस। अगर उनका डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि इससे अगर ये घटेगी नहीं, मतलब या तो ये बड़ी हो या फिर ये बड़ी हो, जो भी बड़ी है उससे छोटी वाली घटाएंगे। अगर 490 में से हम 413 घटाएंगे तो कितना बचेगा? हाँ 77। यस सर। अब देखो 77। अब इससे पता चल रहा है कि ये संख्या किस किस से विभाजित होगी? 7 से और 11 से। 13 से विभाजित नहीं होगी। तो हम इसे चेक कर लेंगे ये 13 से विभाजित है या नहीं है। नहीं है ना। अब इसे हम 11 से है, 7 से है। 7 वाली का रूल क्या था कि लास्ट के इकाई अंक को हम बार बार 2 से गुणा करके घटाते थे। लेकिन अब हमें डायरेक्ट इतनी बड़ी संख्या है तो हमें 2-3 प्रोसेस करनी पड़ेंगी छोटी बनाने के लिए। इससे अच्छा है कि हम ये वाला रूल देकर 3 के पेयर बना ले और उनका अंतर देख के उनमें देख लें कि वो 7 से विभाजित है या नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आगे समझ में? यस सर। चेक कर लोगे ना? यस सर। 7, 11, 13 के लिए ये बड़ी अच्छी वो है ट्रिक कि अगर संख्या मतलब ज्यादा अंकों की, अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि संख्या अगर 6 अंकों की ना होके 5 अंकों की हो तो आगे 0 लगा लेंगे 6 अंक बनाने के लिए। 3 पीछे से हम 3 के पेयर बनाएंगे। अगर आगे 3 का नहीं बन रहा मतलब एक ही संख्या बच रही है, 2 संख्या बच रही है, 3 संख्या बच रही है, तो आगे हम एक 0 बढ़ा लेते, कोई फर्क तो पड़ता नहीं संख्या पर। बना लोगे ना 6 अंक की? यस सर। चलो फिर अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। अब इसे हम कैसे चेक करेंगे? इसका क्या बनाएंगे हम? पेयर। कितने अंकों का? 3 अंकों का। अब इनका क्या करेंगे हम? डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आएगा इनका? 91। 395 में से 304 जाएंगे तो कितना? 91। अब ये 91 किस किस का वो है? 11 का है? नहीं है ना। आराम से चेक कर लोगे, मतलब ये 11 से विभाजित नहीं है, लेकिन 7 से विभाजित है। 13 से है। पहचान लोगे ना? यस सर। बड़ी से बड़ी संख्या, बड़े अंकों की संख्या को भी 13, 7 और 11 में चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है। जबकि 11 का एक सिंपल भी वे होता है कि इनका डिफरेंस भी चेक कर सकते हो। अगर इनका डिफरेंस, एक ये भी तो नियम बताया था 11 का कि इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 11 का वो आना चाहिए गुणक। तो 9 में से 5 गया तो 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 0 गया तो 3, जोड़ दो प्लस किए तो 4, 3 और 1, 4 और 4 8। 11 का गुणक तो है नहीं, तो मतलब ये संख्या भी 11 से मल्टीपल मतलब डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए यही तो आ रहा है कि ये 7 और 13 से खाली, 11 से नहीं है। इसके बाद अगर हम और इससे बड़ी संख्या अगर उदाहरण में ले 91 और ये है। अब इसे हम कैसे चेक करेंगे कि 7 से डिविजिबल है यानी 7 से विभाजित है, या फिर 13 से है, या फिर 11 से है। तो हम पीछे से कितने के पेयर बनाएंगे? 3 के। लेकिन ये पेयर हमारा पूरा नहीं है तो इसे पूरा बनाने के लिए आगे 0 लगा लें।
संख्या पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। नहीं पड़ता। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस देखते थे, यानी कि हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। तो उसमें जैसे हम 11 वाला रूल देखते थे कि एक मतलब जो सम स्थानों पे आएंगे और जो विषम स्थानों पे आएंगे उनको जोड़ लेंगे। तो मतलब इन दोनों को तो हम क्या करेंगे, ऐड। इन दोनों को क्या करेंगे हम, ऐड। और उसमें से क्या माइनस करेंगे, इसे क्या करेंगे, माइनस। अब आगे और 3 का पेयर होता तो इन दोनों को करते ऐड और इन दोनों को करते ऐड, फिर उनका क्या करते अंतर। लेकिन आगे कोई संख्या है नहीं, अगर होगी तो कर लोगे ना। तो चलो इतना ही देखते हैं इस क्वेश्चन को। इनको ऐड करो भाई, 995 प्लस 091 मतलब 91। इतना लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 1084। 84 हो जाएगा ना। नहीं 84 क्यों होगा भाई, 86 होगा ना। इसमें से हम क्या घटाएंगे, 85, यानी 085 का मतलब 85। तो कितना बचेगा, 1001। देखो 1001, 1001 किस किस का वो होता है, 3 का भी होता है, सॉरी 7 का भी होता है नहीं होता। 1001 7 का होता है। अगर 7 का करना नहीं आ रहा तो आप कैसे चेक कर सकते हो, 7 के लिए बताया था कि लास्ट संख्या में 2 का गुणा करके -2 कर दो। अब देखो अगर 2 का गुणा 2 एकम 2, 100 में से 2 गए तो कितने 98, और 14 सत्ते कितने होते हैं 98। आराम से कर लोगे ना। तो 1001 7 का भी होता है, 11 का होता है 11 का भी होता है। देख ये 1001 का डायरेक्ट याद कर लो, इसके 7 भी फैक्टर होते हैं और 11 भी होते हैं और 13 भी होता है, याद है ना। नहीं है तो 1001 का 7, 11 और 13 इसके क्या होते हैं फैक्टर, यानी कि ये 7 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी और 13 से। तो ये पूरी संख्या इससे 7 से होगी, क्योंकि 1001 होगी तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल है, और 13 से है तो पूरी संख्या भी 13 से डिविजिबल होगी। चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं और बच्चे काफी समय बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को। एक नियम बताते हैं, मतलब रूल ही है छोटा सा, ABC। कोई 3 अंकों की मतलब 3 अंकों की संख्या, ये अंक हैं, ABC अंक हैं। अगर इसमें अगर हम एक संख्या है D अगर इससे हम गुणा करें, थोड़ा इधर साइड में लिख लेते हैं इसे, ABC। अगर हम DEE से गुणा करें तब ये ABC और ABC इसमें बदल जाएगी। यानी कि अगर हम किसी 3 अंकों की संख्या को अगर हम इससे इस वाली 4 अंकों की संख्या से गुणा करें तो वह संख्या क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। यानी कि 3 अंकों की 6 अंकों की बन जाएगी रिपीट होकर। तब D और E का मान क्या होगा भाई। जब D और E का मान पता चल जाएगा तो पूरी संख्या का पता चल जाएगा। तो हम अगर देखें कोई संख्या मान लेते हैं ABC, कोई भी मान लो अपने उससे, जैसे कि कोई बता सकता है इसका क्या होगा, DEED। चलो हम बताते हैं, इसका होता है 1001, यानी D का मान 1। अगर हम ABC में गुणा 1001 से करें तो क्या आएगा, ABC का गुणा अगर 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा ABC। अरे भाई एक बार एक ABC करेंगे तो लास्ट वाला अंक रखते हैं, फिर 0 से करते फिर लास्ट वाला ही करते हैं, और फिर 0 से करेंगे एक बार और फिर लास्ट वाले से करेंगे, फिर A से करेंगे तो फिर दोबारा से ABC लिखा जाएगा। ये गुणा में जब करते हैं हम कोई संख्या 3 अंकों की तो हम एक एक करके तो करते हैं। जब इसका गुणा अगर इससे करेंगे तो क्या निकल के आएगा ABC, तो उसका इकाई अंक रखते हैं।
फिर हम इसका गुणा अगर हम 0 से करेंगे तो हम 0, लेकिन इसका हम क्या रख देते हैं, b। फिर अगर 0 से आ रहा फिर हम क्या रख देते हैं, a। शेषफल के लिए जो बचता रहता है रखते रहते हैं ना। अब फिर बाद में फिर हम a से करेंगे तो ये इसमें बदल जाता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं, बिठा दूं। देखो 135 इसका गुणा अगर हम 1001 से करेंगे तो क्या आएगा, 135 एकम 135 का 5 बचा 13, 135 का 0 लगाएंगे फिर क्या उतारेंगे 3, ऐसे करते गुणा। 135 का 0 से फिर करेंगे फिर क्या उतारेंगे 1, फिर 135 से हम क्या करेंगे 1 से गुणा तो क्या हो जाएगा 135। आ रही रिपीटेशन। इस संख्या से हम ये कैसे निकालें, इस संख्या से ये कैसे निकालें, तो हम क्या करेंगे, देखो 135 और ये 135, इसमें डबल संख्या आ रही है नहीं आ रही है। 135 से भाग दे देते हैं, 135 से भाग दे लो फिर भी वो आएगी, या फिर इसका हम इसे बड़ी संख्या 135 और ये 135 इधर लिख लो। अब इसमें हम कॉमन लिखते हैं 135, इसमें से हम कॉमन ले लें 135 यानी कि भाग ही हुआ 135, या फिर इसे हम अलग अलग तरीके से बदल दें 135,000 लिख सकते हैं इसे, 135,000 प्लस 135। कोई दिक्कत? अब देखो दोनों में क्या होता है, ये हम ऐसे करके गुणा करते, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 135 में भी कॉमन है, 135 इसमें भी कॉमन है, तो दोनों तरफ 135 कॉमन ले लो। ये कितना रह जाएगा 1000 रह जाएगा। अब इधर क्या रह जाएगा 1, तो 135 इधर क्या रह जाएगा ये 1001 मतलब 1001। यानी कि कोई भी 3 अंकों की संख्या को अगर 1001 से गुणा करेंगे तो वापस क्या हो जाएगी वो रिपीट, यानी 135 इंटू मतलब 135 और 135 बन जाएगी अगर इससे गुणा करेंगे। आगे समझ में ये रूल? चलो इसके बाद हम चलते 2 अंक मतलब 2 अंकों की अगर संख्या है, ए भी 2 अंकों की संख्या है, अगर इसका गुणा हम पी के पी से करते हैं तो ये संख्या ए बी और ए बी बन जाएगी, ए बी और ए बी बन जाएगी। तो पी के पी यानी कि पी और के का मान क्या होगा यहाँ पर 101। देखो हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, हमें निकालना है, मान लो 2 इसे माना, बी को 3 मान लिया, तो अब गुणा करने के बाद मान लो कुछ भी गुणा कर रहे हो क्या आ रहा है 30 मतलब 23 बन रहा है, रिपीट हो रही है। तो 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इसको हम गुणा में अगर 100 गुणा करते कोई दिक्कत, 23 को कॉमन लिख दें 100 प्लस 1 रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 23 इंटू 101। तो 23 इंटू क्या आना चाहिए 101, तो पी का मान क्या हुआ 1 और के का मान 0 आ गया। तो इससे पूछने के लिए आता कि जैसे ये कोई फॉर्मेट देगा और ऐसे लिख देगा, फिर पूछेगा P प्लस के की वैल्यू क्या होगी, तो 1 प्लस 0 की वैल्यू 1। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इसमें एक और टाइप छुपा हुआ है, देखो ये बोर्ड साफ नहीं हो रहा है, इसके कल से थोड़ी सफाई करवाएंगे इसकी इंक। देखो दोस्तों अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, इस मतलब क्वेश्चन पे कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 2 अंकों की कोई संख्या है, उसको अगर हम इन टाइप से अगर किसी से मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं तो बार बार 2-3 बार रिपीट हो जाती है वो संख्या, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे P का मान क्या होगा, इसमें Q का मान क्या होगा, क्योंकि 2 ही अंक है यहाँ पर भी। अगर हम ए बी को इकाई और दहाई के स्थान पे अगर चेक करते हैं ए बी और ए बी, तो इसको भी अगर हम इसमें करें तो ए बी कॉमन लेते हैं, ए बी को अगर हम इसमें से इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 अंकों की अगर कोई संख्या होगी तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ए बी और ए बी,
इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये संख्या बन जाती है। अगर इसमें अगर हम ए बी को अगर अलग कर दें तो गुणा में 1 आ जाएगा। तो यानी कि ए बी सब में अगर कॉमन ले लें, ए बी अगर सब में कॉमन ले लें तो क्या क्या बचेगा अंदर, 1 फिर 100 प्लस 1 ये रह जाएगा। फिर ए बी इसको अगर हम ऐड करेंगे 1 0 1 0 1, यानी कि अगर हम इनका गुणा इनमें करेंगे तो क्या आएगा, ए बी और ए बी, यानी कि ये P ये Q ये P ये Q और ये P। तो P की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 1 और Q की 0। तो कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, कोई भी संख्या लिख सकते हो यहाँ पर। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमने प्राकृतिक संख्या बताई थी आपको कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब हम प्राकृतिक संख्याओं में जैसे कि फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा, 9th में भी 10th में भी आता है चैप्टर फैक्टोरियल का कि n फैक्टोरियल का मान क्या है। तो n फैक्टोरियल का हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसमें n को, और इसको हम अगर ओपन करते हैं तो ये अपने मतलब घटते क्रम में घटता है, जैसे n-1 n-2, यानी कि ऐसे ही लास्ट 1 तक पहुंचता है, लास्ट 1 तक जाता है ये फैक्टोरियल खुलकर। तो इसमें अगर हम किसी संख्या से डिवाइड करें n फैक्टोरियल में, अगर हम n या n-1 या n-2 से अगर हम डिवाइड करें तो शेषफल क्या रहेगा 0। यानी कि n फैक्टोरियल में अगर हम किसी संख्या से भाग दें, या तो वो n होनी चाहिए या फिर n-1 या फिर n-2 होनी चाहिए, तो ये पूरी तरह से इसमें क्या चला जाएगा, इसका भाग। यानी कि n फैक्टोरियल में n यानी कि जो प्राकृतिक संख्या n, उसमें किसी भी प्राकृतिक संख्या से अगर हम भाग दें तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि n प्राकृतिक संख्या और ये n फैक्टोरियल, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी उसका लास्ट का अंक कम होता जाएगा। ये सब मल्टीपल में आते हैं, ये सब क्या है मल्टीपल। तो कोई ना कोई n प्राकृतिक संख्या होगी जो कटी जाएगी पूरी तरह से, तो यानी पूरी तरह से वो विभाजित हो जाएगी। अब इसमें रिमाइंडर के क्वेश्चन बनते हैं। रिमाइंडर मतलब क्या होता है कि जो भाज्य होता है वो क्या होता है, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल रिमाइंडर प्लस शेषफल। और शेषफल को क्या कहते हैं, रिमाइंडर। शेषफल को क्या कहते हैं, रिमाइंडर। जब हमें किसी भी संख्या में, यानी कि अगर कोई भी भाज, यानी जो संख्या होती भाज्य होती है, अगर उसमें हम भाजक से, यानी कि वो डिवाइजर होता है, उसमें अगर भाग दें, अगर पूरी तरह चला जाएगा तो मतलब भागफल आएगा, यानी शेषफल बचेगा नहीं। अगर पूरी तरह से जाएगा तो सिर्फ भागफल ही रहेगा, शेषफल बचेगा नहीं। अगर वो पूरी तरह से नहीं जाएगा तो क्या बचता है, शेषफल, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे अब इसमें आगे, समझ में रिमाइंडर क्या होता है। यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम किसी दूसरी संख्या से भाग देंगे, यानी कि भाज्य में अगर हम भाजक से भाग देंगे तो पूरी तरह से ना मतलब डिविजिबल होकर जो कुछ बचता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल। यानी कि जो शेष बच जाए उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल। तो इसके एक दो क्वेश्चन बनाते हैं शेषफल के कि कैसे बचते हैं। एक तरीका और बता देते हैं कि जो संख्या 3, 7, 13, 11 और 37 और 1001 से विभाजित होती हैं। कोई भी संख्या जिसके सभी अंक क्या होने चाहिए, समान। कोई भी संख्या जिसके सभी अंक क्या होने चाहिए, समान। और वो अंक कितने होने चाहिए, मतलब 6 डिजिट होने चाहिए। अगर कोई 6 डिजिट की संख्या, यानी 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, यानी समान 6 अंकों की, समान 6 अंकों की संख्या, समान 6 अंकों की संख्या। जैसे कोई एग्जांपल लेते 7 7 7 7 7 7 6 डिजिट है। अगर समान 6 अंकों की संख्या है तो उसमें 3 का भी भाग जाएगा,
7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा और 37 का भी जाएगा और 1001 का भी जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। तो हम जैसे अब और भी बड़ी संख्या हो जाएंगी, मान लो अब ये 9 अंकों की बना ली हमने, इस संख्या को 9 अंकों की बना ली। तो इसमें अगर हम देखें कि हमें इसमें 91 से भाग देना है तो कितना शेषफल बचेगा, तो हमें पता है कि 91 में क्या आता है 13 और 7। अब इतना पता है कि लगातार 6 अंकों में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो कितना शेषफल रहेगा इसमें 77। अब 91 में 77 का तो जाएगा नहीं भाग, तो ये क्या रह जाएगा इसका शेषफल। आ रही बात समझ में? यस सर। शेषफल ये बहुत ही मतलब बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से कि 6 अंक अगर बार बार रिपीट होते हैं उनमें अगर देखो किसी से भी भाग दे सकते हैं। अगर हम 21 से भी भाग दें तो इनका मल्टीपल है, अगर इनका आपस में हम गुणा कर दे तो वो भी इससे डिवाइड हो जाएगी। अगर हम 11 से 37 का गुणा करके अगर इसमें डिवाइड करें तब ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जो 11 से भी होगी और 13 से भी होगी तो 143 से भी होगी। ये होगी या नहीं होगी? होगी ना? यस। आ रही समझ में? यानी कि 6 अंकों की कोई भी संख्या हो, समान 6 अंकों की संख्या, अगर हमें इनमें से किसी भी संख्या से या फिर इनके मल्टीपल से भाग देना है तो पूरी तरह से उसका भाग चला जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं मतलब नेक्स्ट, जैसे कुछ क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, जैसे a की पावर n माइनस a की पावर b की पावर n, इस टाइप से बनते हैं। a की पावर n प्लस b की पावर n। अगर इनमें हम किसी भी संख्या से भाग दें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिमाइंडर क्या आएगा, या फिर ये पूरी तरह से विभाजित होगी या किससे विभाजित होगी। अब जो संख्या इस फॉर्म में a की पावर n और b की पावर n में है, वो संख्या हमेशा a माइनस b से विभाजित होगी। अब जो a की पावर n प्लस b की पावर n के फॉर्म में है, वो हमेशा a प्लस b से विभाजित होगी। अगर n ऑड यानी कि क्या है विषम मैंने बता दिया था क्या होता है। अगर n ऑड है तो कंडीशन यही रहेगी, अगर n इवन यानी कि क्या है सम, अगर n सम है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, इस वाली फॉर्म में हम a प्लस b से भी उसे क्या कर सकते हैं भाग। अगर a की पावर n यानी n क्या होना चाहिए सम, और b की पावर n क्या होना चाहिए सम। अगर दोनों n सम है तो ये वाली संख्या a माइनस b से विभाजित होगी और a प्लस b से विभाजित होगी। लेकिन अगर ये सम है और ये भी सम है तो ये किससे विभाजित होगी, ओनली a प्लस b से। अगर ये विषम है और ये भी विषम है तो ये किससे विभाजित होगी, किससे माइनस वाली से विभाजित होगी, और ये ओनली प्लस वाली से। आ रही समझ में? अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7 की पावर 7 माइनस 5 की पावर 7, तो ये किससे विभाजित होगी, ये सिर्फ 7 माइनस 5 से 7 माइनस किससे विभाजित होगी 5, यानी कि सिर्फ किससे विभाजित होगी ये संख्या 2 से। सिर्फ किससे विभाजित होगी 2 से। अगर क्वेश्चन बनता है कि 7 माइनस 7 की पावर 7 माइनस 7 की पावर 7 किससे विभाजित होगी 2 से। अगर 2 से उससे भाग दें तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 0, क्योंकि 2 इसमें पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इससे बड़ा एग्जांपल लेते हैं, पच्चीस की पावर 24 माइनस 13 की पावर 24, तो क्या आएगा इसका, किस से विभाजित हो जाएगी ये। अच्छा ये बताओ, ये 12 से विभाजित करने पर रिमाइंडर बचेगा, पूरी तरह से कट जाएगी, 12 से पूरी तरह से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अगर ये क्या है सम है तो ये 25 माइनस 13 से भी कटेगी और 25 प्लस 13 से भी कटेगी। क्या ये 38 से भी कट जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी ना, कट जाएगी। आ रही समझ में? Yes. अब इसके बाद हम चलते हैं
दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक और। अच्छा, इसमें अगर हम 24 से भाग दें तो चला जाएगा 24 से भाग? इसमें 24 से, हाँ भाई चला जाएगा। देखो अब ये अलग है और ये अलग है, या तो इसको इसमें कर लो 23 बना लो, या इसको 46 बना लो, या इसको 46 बना लो। तो हम क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 क्या करेंगे इसे हम? 4 पे 46 की पावर, 4 पे 46 की पावर। कैसे? ये सॉरी, वो ये 2 का क्यू है ना, तो फिर ये 2 अंडर। चलो यहाँ अगर हम 4 कर दें, और थोड़ा रूट में बदल रहा है, अगर हम यहाँ 4 कर दें तो आप कैसे करेंगे? अब इसको 2 का स्क्वायर करके ये 2 पर देखो 46 हम 4 को किस में बदल सकते हैं? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर में, अगर 2 स्क्वायर में यहाँ बदले तो ये क्या बन जाएगा? गुणा में 2 की पावर 46, 2 की पावर 46, और ये माइनस 40 की पावर 46। देखो बड़ी छोटी कुछ भी हो, हमें तो डिविजिबल है। ये क्या है? डिविजिबल। तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगी? 38 से। ये किससे? 38 से भी, और ये इवन है तो किससे भी? 42 से भी। आ रही बात समझ में? यस। कभी मतलब जो n की पावर है वो आगे पीछे कम कर सकता है, लेकिन उसे हम बराबर कर लेंगे और फिर उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। अब इसके बाद एक दूसरा टाइप भी आता है क्वेश्चन बनने के लिए, वो हम कल की वीडियो में बताएंगे। इससे पहले हम 2-4 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में, उसके आधार पर। अच्छा, 6 1 9 2 7 5 A B 9 8, अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो A और B का मान क्या होगा? कोई बता सकता है? A और B का मान, अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो A प्लस B के अंकों का, मतलब A प्लस B के अंकों का योग बताओ। तो हमने 11 से विभाजित के लिए क्या देखा था कि इनका अंतर क्या आना चाहिए, मतलब इनका अंतर जो आना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इन्हें पता नहीं है हमें, ये कितना है? 2। ये कितना है? 2 प्लस के है, ये भी प्लस का 2 है। ये कितना है? प्लस का 7। ये कितना है? प्लस का 5। अब देखते हैं, अगर ये प्लस का 5 है तो कितना बना? 7 5 12, 12 और 2 14 और 1 15। या तो इनका अंतर -4 आना चाहिए, या 22 करने के लिए क्या आना चाहिए? +7। या तो -4 करके 11 का मल्टीपल बनाएंगे, या फिर 22 का करने के लिए +7 करना पड़ेगा। तो या तो इनके मान 9 और 2 होंगे, एक कंडीशन ये है, और या फिर इनके मान क्या होंगे? 9 और 5 होंगे, 8 या 4 भी होंगे। सॉरी इधर कैसे होगा? मतलब या 8 या 4 भी होंगे, होगा या नहीं होगा? या 9 या 5 भी होंगे। बनेंगे नहीं मान? बनेंगे। और भी इसके कई सारे मान बनेंगे, लेकिन कंडीशन अगर पीछे रख दें कि, अगर कंडीशन यहाँ रख दें कि बी का मान एक फिक्स वैल्यू लगा दें, या फिर ये संख्या 8 से विभाजित है, अगर ये संख्या 8 से विभाजित है तो 8 से विभाजित के लिए क्या कहा था हमने कि लास्ट के 3 डिजिट किससे विभाजित होने चाहिए? 8 से। लास्ट के 3 डिजिट कितने से विभाजित होने चाहिए? 8 से। और यहाँ पर एक कंडीशन और देता है कि ए ग्रेटर देन बी, या ये कंडीशन देगा। एक टाइप बता रहा हूँ क्योंकि इसके मान काफी आ रहे हैं, ए और बी के मान, इनमें कुछ ना कुछ कंडीशन देगा, या तो ए बड़ा है बी से, या फिर बी बड़ा है ए से, या फिर कुछ कंडीशन दे देगा कि ये लास्ट अंक 8 से विभाजित है, या फिर कंडीशन दे देगा कि बी का मान ग्रेटर देन 5 से है। तो इसमें बी का मान ग्रेटर देन 5 किस पर आएगा? या 6 कर दें तो क्या आएगा? 9 पर। अंतर बनाने के लिए 9 पर भी आएगा, एक 8 पर भी आ सकता है जी। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कंडीशन रख देगा, तब हम इसका ए और बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। आ रही समझ में?
इस टाइप के काफी क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामों में सब कंडीशन दी होगी, उसके बाद ही आंसर निकालोगे। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, 5 6 7 9 1 2 बी 6, बी का मान कोई बता सकता है? अगर ये संख्या पूरी संख्या 9 से भागित है 9 से, हाँ बिल्कुल। तो देखो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि बी के मान के लिए एन मतलब जो एन से मतलब 9 से विभाजित होगी जो संख्या, उसका सम क्या आना चाहिए? 9 का मल्टीपल। क्या आना चाहिए? 9 का मल्टीपल। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 9 27 और 1 28 और 2 30, 30 और 6 36। 9। तो बी के मान कितने हो सकते हैं? 9। या तो 0 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। दो मान आ रहे हैं Yes. लेकिन उसमें कंडीशन दी होगी कि बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर कंडीशन दी होगी कि बी का मान 9 से छोटा होना चाहिए। अगर 9 से छोटा होगा तो 0 आंसर सही करेंगे, और कंडीशन ये होगी तो ये आंसर सही करेंगे। आ रही बात समझ में? Yes. अगर 3 के लिए बी के मान कितने हो जाएंगे? 3 के लिए हो जाएंगे, 3 के लिए या तो हम 0 भी लिख सकते हैं, या 3 या 6 या फिर 9। 3 के लिए हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? क्योंकि इनका सम बाकी का 36 आ रहा है, यानी कि 3 से विभाजित है। तो इसके लिए या तो हम 0 ऐड करें, या फिर 3 करें, या फिर 6 करें, या फिर 9 करें, तभी 3 से विभाजित होगी। आ रही बात समझ में? इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, 1 मिनट और है, थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। जैसे एक संख्या है तो चलो इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन और है वो लेते हैं। हाँ जैसे रिमाइंडर में क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या है, मानो ये n कोई एक संख्या है, अगर इसमें हम 12 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है हमारा? 5 बचता है, यानी शेषफल क्या बचता है? 5। अगर हम इस संख्या का स्क्वायर कर दें, इस संख्या का स्क्वायर कर दें, तब हम इसे 12 से विभाजित करें तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? तो देखो अगर हम n से किसी संख्या में अगर 12 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है? 5। अगर हम इसका क्या करें? स्क्वायर, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो 5 का भी स्क्वायर होगा रिमाइंडर का। देखो ये कंसेप्ट है, अगर तुम डीपली समझोगे तो इसका स्क्वायर करने के बाद भी रिमाइंडर हमारा 5 के स्क्वायर करने के बाद भी उतना ही बचेगा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 25 में अगर हम 12 का भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा? 1। यानी कि अगर किसी संख्या में अगर हम 12 से विभाजित कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो उस संख्या को हम स्क्वायर करके अगर 12 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा? 1। जैसे हम कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, ये बताने के लिए कैसे आता है कि मान लो 70 एक संख्या है, अगर हम 12 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। शेषफल 5 है या नहीं है? अगर हम 17 का स्क्वायर कर दे तो कितना होता है 17 का स्क्वायर? 289। अगर इसे हम 12 से भाग दे तो कितना शेषफल बचेगा? आप देखो 12 दूनी 24, बचा कितना? 4, 12 चौक 48, तो कितना शेषफल बच रहा है? 1 बच रहा है नहीं बच रहा है? आ रही समझ में? यानी किसी संख्या में अगर किसी संख्या से भागित करें, जो शेषफल बच रहा है उस संख्या को जितना स्क्वायर कर लें, उसका स्क्वायर करने के बाद उसका शेषफल के स्क्वायर से अगर हम भाग करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? उसके शेषफल का जो स्क्वायर करेंगे उससे जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं इससे। देखो अब हम देखते हैं, जैसे कि कोई एक संख्या है, उस संख्या को अगर हम जैसे x एक संख्या है, इस संख्या को अगर हम n से भागित करें तो शेषफल 20 बचता है। अगर दूसरी संख्या एक y, उसको भी अगर हम n से भाग दें तो शेषफल बचता है 13। अगर इन संख्याओं को जोड़ दें, x और y को अगर हम जोड़ दें, अगर n से विभाजित करें तो शेषफल बचता है 8। तो n का मान पूछता है, तो n का मान पूछता है तो हम पता कैसे करेंगे?
देखो शेषफल कितना बचा 20, यहाँ शेषफल 13। तो इन संख्या को जोड़ने के बाद, देखो इन संख्या को जोड़ने के बाद हम इसमें स्पेशली अगर n से भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 20, यहाँ स्पेशली 22 से भाग देंगे तो कितना रह जाएगा 13। यानी कि इन दोनों में भी भाग देना जरूरी है, यानी 33 में भी हमें n से भाग देना है, लेकिन रिमाइंडर कितना बचा रहा है 8। यानी कि n का मैक्सिमम मान कितना होना चाहिए 25, n का मान 25 ही तो होगा, तभी तो रिमाइंडर 8 बच रहा है। n का मान क्या होगा 25। तो यही पूछता है एग्जामों में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन कराएंगे नंबर सिस्टम के। नंबर सिस्टम से जो भी टॉपिक बच गए क्वेश्चन टाइप्स उसमें भी शामिल करके हम बता देंगे। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।